तो इस समय में आज मैं सोचा था सुसमाचार के बारे में कि सुसमाचार क्या है। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ूंगा, जहाँ पे होता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले बता चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, है ना। ये है सुसमाचार, है ना। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, और यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बहुत अद्भुत है कि सुसमाचार जिस पे हमने विश्वास किया और जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है ना। सुसमाचार यीशु मसीह से है, और सुसमाचार उस क्रूस से है जिस पे यीशु मसीह लटकाया गया था। और सुसमाचार में यदि पुनरुत्थान नहीं है तो सुसमाचार नहीं है। बाय द वे, सुसमाचार में पुनरुत्थान जरूरी है ना। और बाइबल क्लियर लिखता है, वचन में, शास्त्र में क्लियर लिखा है कि उसका पुनरुत्थान हुआ। 15वें अध्याय में ही जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस बोलता है कि बहुत सारे भाइयों को उसने दिखाई दिया, यीशु मसीह जिंदा हुआ। अगर पढ़ते हैं 5वें वचन से, और बोलता है, और जिंदा होकर कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। इस वचन पे आज मैं जब सोच रहा था कि अभी तक कुछ भाई जिंदा है ना। जब पौलुस लिख रहा है पत्री को, तो बोलता है कुछ लोग सो गए हैं प्रभु में, पर कुछ लोग अब भी जिंदा है। यदि किसी को डाउट है पुनरुत्थान पे, तो जाके उन लोगों से पूछ लो जिन्होंने देखा था। पौलुस क्लियर बोला है कि अभी बहुत सारे लोग गवाह जो हैं जिंदा हैं, जाके देख लो, है ना। ये हमें पता है कि जब यीशु मसीह दफनाए गए थे जिस कब्र में, वहाँ पे पत्थर पे क्या है, मुहर लगी थी, और जो सैनिक थे वो रखवाली कर रहे थे, और जाके वहाँ पे महायाजक को बताया, कह रहे वो तो जिंदा हो गया है। उन्होंने बोला तुम झूठ बोल देना कि उसके चेले आके उठा लेंगे, और जब कुछ होएगा तो हम बचा लेंगे, है ना। दुश्मन भी इस बात का पुष्टि कर रहे थे कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, है ना। मत्ती का 28 अध्याय में यीशु मसीह जिंदा होने के बाद चेलों को मिले और बोले, जाके तुम जाति जाति को सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें शिष्य बनाओ, बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो आज्ञा मानना सिखाओ, है ना। मरकुस में भी यीशु मसीह बोलते, जाके क्या है, सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होएगा। और लूका में यीशु मसीह जब उन चेलों को बोले कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह जी उठेगा तीसरे दिन, और उसका सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में यीशु मसीह ने बोला कि तुम ठहरे रहो, पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे, है ना। और यूहन्ना का 21 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ, और जाके सुसमाचार प्रचार करो, है ना। परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर ने हमें रखा है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस धरती पे। वो आया, कुंवारी से जन्मा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और यीशु मसीह बोलते, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है उसी तरीके से मैं तुम्हें भेजता हूँ। और क्या करो, जाके सुसमाचार प्रचार करो। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा, यीशु मसीह गाड़ा गया, और यीशु मसीह जिंदा हो गया। यदि किसी भी समाचार में अगर क्रूस नहीं है, पुनरुत्थान नहीं है, तो सुसमाचार नहीं है, वो सिर्फ एक घटना है। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, और यीशु मसीह जिंदा हो गया। क्योंकि सुसमाचार के द्वारा लोगों का उद्धार होता है, सुसमाचार से लोगों का उद्धार होता है, अनंत जीवन पाते हैं। और सुसमाचार इंसान का क्या है, डेस्टिनी तय करता है कि वो विश्वास करेगा तो अनंत जीवन में रहेगा, और विश्वास नहीं करेगा तो हमेशा के लिए नरक में रहेगा। यीशु मसीह ने, याद है, यूहन्ना के 3 अध्याय 17 वचन बोला
कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत को उसके द्वारा उद्धार पाए, है ना। तो सुसमाचार इसलिए हम प्रचार करते हैं कि लोग उद्धार पाए। लेकिन अगला वचन बोलता है जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पे विश्वास नहीं किया, है ना। सो जो सुसमाचार क्या है, इंसान का न्याय करता है, यस, डेस्टिनी तय करता है कि वो कहाँ जाएगा। विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन पाएगा विश्वास से, और विश्वास नहीं करता है तो अनंत की मौत के लिए, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि सुसमाचार के द्वारा क्या है, उद्धार होता है। आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे।